शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का जो पदखंड है ना, उसका चैप्टर नंबर 7 जो हिरोशिमा चैप्टर है, इसका टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। अगर बच्चे आप जो है इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, और वो भी ये अनोखा अंदाज में हम आपको वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो है आप हेडफोन्स लगा करके भी आप जो है बिल्कुल भली भांति दूसरे काम को करते हुए सिर्फ सुन भी सकते हैं, और सुनने से सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपका याद हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, एक बूंद सहसा उछली अगेय की रचना है ना। तो एक दिन सहसा उछली हमारा जो है किसकी रचना है, तो एक बूंद सहसा उछली हमारा जो है अगेय की रचना है। चलिए, अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि पुष्करणी किसकी रचना है। तो पुष्करणी भी हमारा जो है किनके द्वारा लिखा गया है, अगेय जी के द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, पुष्करणी किनकी रचना है, हमारा जो है अगेय जी का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो बच्चे हमारा जो हिरोशिमा जो कविता है, इसके कवि का नाम हमारा जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय। अगर सिर्फ अगेय भी आपको जो है आंसर देगा तो अगेय भी आपको जो है टिक आउट करना है। यानी कि आपसे पूछे कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो अगेय साहब है, नहीं तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ये अगेय जी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था। तो अगेय जी का जन्म जो होता है बच्चे, वो हमारा जो 1911 ईस्वी में होता है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1911 ईस्वी है ना। तो अगेय जी का जन्म जो है कहाँ होता है, हमारा जो है 1911 ईस्वी में हमारा जो है इनका जो है जन्म होता है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसकी चित्रण करती है। तो बच्चे ये हमारा जो आधुनिक सभ्यता की हमारा जो दुर्दांत मानवीय विभीषिका की चर्चा करती है। तो हमारा जो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, तो हिरोशिमा हमारा जो किसकी चित्रण करती है, तो आधुनिक सभ्यता का दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चर्चा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय के पिताजी का नाम क्या था। तो बच्चे ध्यान में रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय जी का पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री, है ना। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय जी के पिताजी का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री नाम था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। देखिए बच्चे, शेखर एक जीवनी उपन्यास जो लिखा गया है, ये हमारा जो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय के द्वारा, यानी कि हमारा जो है अगेय साहब के द्वारा शेखर एक जीवनी लिखा गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, नदी के द्वीप जो है किस कवि की रचना है। अगर ये आपसे पूछे तो नदी के द्वीप भी हमारा जो किनके द्वारा लिखा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय बच्चे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नदी के द्वीप किनकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय की, है ना। चलिए, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है। तो कामसूत्र जो लिखने वाले हैं बच्चे, वो हमारा जो बादशायन लिखे, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो मतलब जो अगर यहाँ पे अगेय दे देगा तो आप लोग अगेय मार दीजिएगा। ये बादशायन हमारा जो बहुत ही हमारा जो एक बेहतरीन लेखक थे, कामसूत्र के रचयिता हमारे जो माने जाते हैं। इन्हीं का नाम जो इनके नाम में भी हमारा जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनसे इंस्पायर्ड थे, है ना। चलिए हमारा जो पूछेगा कामसूत्र के रचयिता कौन है, तो आप जो बादशायन याद रखिएगा। हिरोशिमा कहाँ में है बच्चे, है ना। तो अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो हिरोशिमा और हमारा जो नागासाकी दोनों हमारा जो जापान में है, और इन्हीं की दुर्दांत हमारा जो घटना की बात की गई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कविता है ना। तो बच्चे, तार सप्तक के संपादक हमारा जो अगेय जी को माना जाता है, और ये हमारा जो मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तार सप्तक के संपादक हमारा जो किन्हें माना जाता है, अगेय जी को। चलिए अगला आपके सामने, हमारा जो पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है ना। यहाँ पे पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया हमारा जो किसकी साखी है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चे ये हमारा जो मानव का हमारा जो साखी है ना, किसकी साखी है, मानव का, है ना। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, हमारा जो मानव की। साखी में साक्षी होता है, गवाह होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता हमारा जो कौन सी है। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता बच्चे हिरोशिमा है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हिरोशिमा, है ना। तो दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, हिरोशिमा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अगेय जी का पूरा नाम क्या था। तो हमारा जो बच्चे ध्यान में रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर आपके सामने कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है बच्चे, है ना। तो हमारा जो नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज जो हमारा जो है, ये परमाणु बम का हमारा जो बात किया गया है ना।
तो हमारा जो हिरोशिमा पाठ में जो नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, परमाणु बम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो हिरोशिमा जो शीर्षक कविता है ना, सूरज का प्रतीक हमारा जो है कौन है, ये हमारा जो अणु बम है बच्चे। कौन है, अणु बम। यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा जो अणु बम हो जाएगा। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है, तो अणु बम है बच्चे, है ना। चलिए अगला आपके सामने बच्चे कि मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया बच्चे, है ना। बहुत ही हमारा जो है दुर्दांत हमारा जो है ये घटना है। तो बच्चे मानव का ही रचा हुआ सूरज और मानव को ही हमारा जो है ये भाप बनाकर सोख गया, है ना। ये हमारा जो यहाँ पे मानव राइट आंसर हो जाएगा। मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बना करके सोख गया, तो हमारा जो मानव को ही बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अगेय का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था। तो बच्चे ध्यान में रखेंगे अगेय जी जो हमारे जन्मे हैं ये हमारा जो उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। तो याद में रखिएगा कि अगेय जी का जन्म हमारा जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि अगेय का काव्य संग्रह है ना। अगेय जी का काव्य संग्रह हमारा जो कौन सा है बच्चे, जिसमें कविताएं हैं। तो बच्चे हमारा जो हरी घास पे छनबर भी है, कितनी नावों में कितनी बार, और आंगन के पार द्वार हमारा जो है, इनमें से सभी इनका जो रचना है। अगेय जी के काव्य संग्रह की बात करें तो कौन कौन है, हरी घास पर छनभर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार भी हमारा जो इनकी काव्य संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जापान के हिरोशिमा नामक जो है नगर पर अणु बम किसने गिराई थी। तो ये बच्चे ध्यान में रखिएगा हमारा जो है ये जो गिरवाई थी बच्चे वो हमारा जो है ये दुर्दांत देश हमारा जो है अमेरिका है, जो कि बहुत ही खतरनाक आप जो समझते होंगे, है ना। तो जापान के हिरोशिमा नामक जो नगर पे अणु बम किसने गिराई, तो अमेरिका ने गिराई। बच्चे आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो पैकेट से निकालिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वैसे बच्चे जो आलसी हैं, जो चाह रहे हैं कि पूरा साल भर का नोट्स जो हमको मिल जाए, तो आप जो इस व्हाट्सएप नंबर 6203203005 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को आप सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से सेव कर लीजिए और जो है कहिए कि सर हमको नोट्स लेना है, तो वहाँ पे बातें कर लेंगे क्या हमारा जो नोट्स का प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अगेय के पिता का क्या नाम था बच्चा, है ना। तो अगेय जी के पिता का नाम क्या था, हीरानंद शास्त्री। ये हम लोग जो देखे थे, है ना। तो अगेय जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चे, तो हीरानंद शास्त्री नाम था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अगेय के माता का क्या नाम था, है ना। तो अगेय जी के माता जी का नाम अगर जो बोला जाए आपसे तो बेअंती देवी नाम था इनके माता जी का नाम, है ना। तो याद रखिएगा अगेय जी के माता जी का नाम क्या था, बेअंती देवी नाम था बच्चे। चलिए अगला आपके सामने कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकला था। तो बच्चे ये ध्यान में रखिएगा कि नगर के चौक पे हमारा जो निकला था। कहाँ निकला था, नगर के चौक पे हमारा जो निकला था। हिरोशिमा में सूरज कहाँ निकला था, नगर के चौक पर, जो कि परमाणु बम की बात की गई। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए 24 नंबर बढ़िया से। अगेय जी की मृत्यु कब हुई, और अगेय जी की मृत्यु जो हुई है बच्चे वो हमारा जो 1987 में हुई है जन्म, है ना। लीजिए भैया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो यहाँ पे देख लीजिए अगेय जी की मृत्यु कब हुई थी। तो बच्चे ये हमारा जो याद रखिएगा अगेय जी की मृत्यु जो हुई है बच्चे वो हमारा जो 1987 में, है ना। अगेय जी की मृत्यु कब हुई, 1987 में। और जन्म कब हुई थी बच्चे, 1911 में, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जन्म 1911 में और मृत्यु कब हुई है, 1987 में। चलिए उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।